लोगों को ये लगता है कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए टू इन्वेस्ट। हाँ, वो सबसे बड़ी चीज है। अब मैं जब लोगों को मिलती हूँ तो मेरा कन्वर्सेशन ये होता है, सेइंग सब लोग बोलते हैं कि मेरे को मिलते हैं तो इन्वेस्टमेंट, तो फर्स्ट रिएक्शन इज मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन होता है 1,000 रुपए होंगे महीने में सेव करने, तो मुझे देखते हैं 1,000 रुपए, तो सर हाँ 1,000 रुपए से भी काफी कुछ हो सकता है। अभी मैंने हाल ही में, एक मेरी टीम मेंबर है जो 20 से 21 साल की है, मैंने उससे पूछा कि आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की? कहती नहीं, अभी पैसे नहीं है सर। मैंने सेविंग कितनी कर लेते? कहती सर 10,000। मैंने कहा 10,000 की आपकी सेविंग है, 10,000 की तो मेरी इनकम नहीं थी पता नहीं कितने साल तक। बिल्कुल 10,000 बिल्कुल। जो लोग सेव 10,000 तक कर पा रहे हैं वो भी मानते हैं कि ये कम है बिल्कुल इन्वेस्ट करने। इफ somebody wants to come out of poverty, you only need 10 years. अगर आप SIP 500, 750 या 1,000 रुपीस करेंगे ना, तो नेक्स्ट 10-15 years में यू आर आउट ऑफ पॉवर्टी। आपने तो कईयों को HNI बना दिया। बिल्कुल। आपको अगर डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, आपको डेट कैटेगरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी आपको पैसा डालना है, आपको कॉर्पोरेट, अच्छे कॉर्पोरेट AAA में डालना है, तो यहाँ है ना पोर्टफोलियो, आप आइए, आप आके इस पे, और मोस्ट ऑफ द डिपॉजिट्स इन इंडिया आर फॉर 1 year, 2 year, 3 year, उसके बियॉन्ड होते नहीं, बिकॉज रोल ओवर का एक बड़ा हैंगओवर है इंडिया में लोगों का। पीपल वांट टू रोल ओवर फॉर व्हाटएवर रीजन, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है, हमको उसमें जाना नहीं है। तो if you stay invested for long, power of compounding, getting the best portfolio and your returns being secured for a long period of time, that happens. This is how we have been trying and to, you can do better than a fixed deposit. Definitely, because you are always reinvesting का जो loss है, और जो आपके पास flexibility है, आप जब चाहें निकल सकते हैं। Also the tax part is at the time of redemption. Tax is not applicable on a yearly basis. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग समझते नहीं है जो कि नहीं उसमें समझ रहे। FD में आपको चाहे आपने पैसे निकाले या ना निकाले, टैक्स उस इंटरेस्ट पे उसी साल भरना है। करेक्ट। सो यहाँ पर जब आप बेचेंगे तभी देंगे। So there are many factors we are trying to bring in while communicating, and that's how the investor have started now coming back into this category. But it's a long journey. It's a very long journey. कि जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स थे पहले, जैसे रियल एस्टेट, फर्स्ट लव ऑफ इंडियंस, गोल्ड फर्स्ट लव ऑफ इंडियंस, और म्यूचुअल फंड कहीं जाके सीडी में एकदम नीचे आता था। आज स्पेशली कोविड के बाद जब लिक्विडिटी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई थी कि पैसे आज नहीं है मेरे पास, मुझे पैसे चाहिए, तो मैं क्या निकाल के ला सकता हूँ। तो लोगों को तब समझ में आया कि म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा ज़रिया है जिससे कि लिक्विडिटी का महत्व जो है वो लोगों के ज़हन में आ गया। तो आई थिंक दैट वाज अ बिग गेम चेंजर कि अभी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 साल पैसे रखे हैं, निकाले नहीं हैं, ऊपर नीचे चढ़ाव जो कुछ है, और 10 सालों में उन्होंने देखा है कि पैसे काफ़ी मल्टीप्लाई हुए हैं। वो लोग जाके जब बात करते हैं, देखो हम एज अ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बात करेंगे, और अगर मेरा इन्वेस्टर सक्सेस स्टोरी या अपने लोगों से सुनेगा कि देखो ये भी अच्छा है, तब जाके क्या बोलते हैं उसमें कॉन्फिडेंस आता है।